अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है फ़ोटोशॉप प्रोजेक्ट 2 का पार्ट 3 जो कि अब इसमें सारा कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे। पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो अब जो कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि थोड़ा सा मैं इसको ज़ूम इन कर दूँ क्लिक करा के, तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा अलाइन नहीं है, ये थोड़ा सा अलाइन नहीं है, तो थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना है हमने। और अब हम जाएंगे बॉटम में और ये जो है आपका लेफ़्ट है। लेफ़्ट जो है आपके पास ये वाला है फेदर और इसके साथ शाइन है, इन दोनों को थोड़ा सा नीचे लेके आना है हमने। शिफ्ट के साथ इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको मूव टूल के साथ अगर या आपके कीबोर्ड के डाउन एरो को आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, तकरीबन इतना। अब इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए इनको भी चूज़ कर लें। इसको मैंने क्लिक किया और फिर शिफ्ट ऊपर इसके साथ मैंने क्लिक किया। अब इन सब को जो है ना मूव टूल के साथ आप नीचे ले आए, यानी कीबोर्ड के डाउन एरो के साथ आप थोड़ा सा इसको नीचे ले आए कि वो एक्चुअली नज़र आए कि वो उसको वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तकरीबन इतना। तो ये अब इस तरह लग रहा है कि यहाँ पे फोल्ड हो चुका है। इसको क्लिक कर लें वापस कि वहाँ से निकल जाए आप। अब हमने यहाँ पे इस पे टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट के लिए ये है कि हम एक जो है इस पे एक नया फोल्डर बनाएंगे इसके ऊपर और उसको कह देंगे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के लिए जो हम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वो होगा इम्पैक्ट फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसके दरम्यान यहाँ पे 100%, तो एक लेयर में बना देता हूँ और उसको मैं लेयर को नाम देता हूँ 100%। टाइप ले लें आप और टाइप को जब आप चूज़ कर लेंगे तो मैं फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट वाले में मैं क्लिक करा के, क्योंकि मुझे इम्पैक्ट दिखना है, तो मैं लिख लूँगा IM। वो आगे नहीं जाता, सिर्फ I से ही आप उसको फिर क्लिक कर लेंगे और अब आपने इम्पैक्ट को देखना है कि कहाँ पे इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लें और लिख लें 100% और मूव टूल के साथ इसको दरमियान में लेके आए, क्योंकि ये अब आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि उसका जो कलर है वो वाइट नहीं है। इसको डबल क्लिक करके इसको वाइट बना दें और ओके कर दें। अब इसको हमने साइज़ करा देना है। Ctrl+T के साथ इसको खींच ले, शिफ्ट के साथ तकरीबन इतना, मे बी इतना, तकरीबन इतना, और इसको एंटर कर दें। अब इस टाइप के लेयर पे हम दो स्टाइल लगाएंगे। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें और फिर इसमें आप जाएं और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं। इसके बाद आप यूं कर लें कि जो ड्रॉप शेडो है इसको आप क्लिक करें, इसको डबल क्लिक करें आप, और यहाँ पे आपने इसको जो है ये वाले पैरामीटर्स देने। जो ओपेसिटी होगी वो उसकी 75 है, उतनी ही रहेगी, और जो ग्लोबल लाइट है वो इतनी रहेगी, क्योंकि लाइट यहाँ से पड़ रही है थोड़ी सी, वो उसका जो है वो शेडो उतना ही जाना चाहिए। जो डिस्टेंस है उसका आप उसको 1 रखेंगे, और जो आपके पास साइज स्प्रेड है वो 0 होगा, और जो साइज होगा वो आपका 2 होगा। इसको ओके कर दें आप, और जो दूसरा स्टाइल आप लगाएंगे इस इफेक्ट पर डबल क्लिक करें आप, और जो दूसरा स्टाइल लगेगा आप उसको कर देंगे कि ये ग्रेडियंट ओवरले है, और इस पर डबल क्लिक करें आप, और ग्रेडियंट ओवरले के लिए आप इस ग्रेडियंट पर क्लिक कर लें। अब हमने जो है इसके कलर चूज़ करने हैं, इस पर आप क्लिक करें, और कलर के लिए आप जो यूज़ करेंगे वो होगा 6E। ओके कर दें। अब इसको दरमियान में ले आएँ और इसको 50% पे रखें से सपोज, और अब इसको फिर क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको इधर ले आए। अब जो दरमियान में ये वाली चीज़ है इसको थोड़ा सा हमने इस साइड पे मूव कराना है। इसको अराउंड आपने 10 इतना रखना है, 10। जब आपने इसको 10 पे रखते तो वो 90 पे होना चाहिए। जो इसके दरमियान ये वाला है, ये वाला पॉइंटर जो है ये 90 पे होना चाहिए। ये आपका 90 पे आ गया। इसको कर दें आप ओके। तो अब आपने ये वाला स्टाइल इस पे अप्लाई कर दिया ग्रेडियंट ओवरले का। जो आपका एंगल है इस वक्त वो जो है एंगल आपका 0 होना चाहिए। एंगल आपने 0 अप्लाई कर दिया, और स्केल जो है इसकी 90% होनी चाहिए। तो अब आप ओके कर दें तो वो इफेक्ट इस तरह लग रहा है कि दोनों तरफ से शेडो पड़ रही है, क्योंकि लाइट जो है वो एक्चुअली मिडल को जो है वो टच कर रही है। जिस तरह रेस्ट ऑफ कंपोजिशन है उसमें सारा कुछ मिडल में उसको टच कर रहा है। इसको प्रॉपर आप प्लेस कर लें एक जगह पे। मैं मूव टूल लेता हूँ और उसको जो है मैं एक दरमियान में कहीं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें कि ये प्रॉपरली जहाँ पे, अगर आपको प्रॉपर नहीं पता तो फिर आप गाइड को फिर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि व्यू है और गाइड में आप जाएं और जो शो है उसको आप कह दें कि गाइड को शो कर लें। तो अब जो है गाइड
ये एग्जैक्टली वो चूँकि मिडल यहाँ पे होगा कहीं, ये है मिडल तकरीबन, तो फिर आप इसको चूज़ कर लें और इसको मिडल में ले आए तकरीबन इतना। अगर आपके 1 2 और 1 2 थोड़ा सा इधर कर दें क्योंकि इसकी ये एग्जैक्टली ये आपका हो गया। फिर गाइड को आप ऑफ कर लें, व्यू, शो, और गाइड्स को आप हटा दें। जो दूसरा टेक्स्ट मैं लिखूंगा वो यहाँ पे जो राउंड टेक्स्ट है जो कि होगा कि सेटिस्फैक्शन गारंटीड, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके लिए यह है कि आप शेप की जो लेयर लेंगे और उस पे हम जो है ना टाइप करेंगे। फिर सबसे पहले फिर मैं एक जो है इलेक्ट्रिकल टूल लेता हूँ और उसको जो है मैं सिर्फ और सिर्फ वो कह देता हूँ कि मुझे पाथ चाहिए, फिल नहीं चाहिए बल्कि ये पाथ वाला चाहिए। इसको जूम इन कर लें और थोड़ा सा इसको शिफ्ट के साथ पकड़ के इतना कर लें क्योंकि इसकी वो जो सेंटर है, अगर आपको याद हो, फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि सेंटर जो है इसको सेंटर में होना चाहिए और तभी हम इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे। जो सेंटर इस पूरे कंपोजिशन का था, तो अगर मैं इसको कंट्रोल टी कर लूँ तो वो था आपके पास जो एक्स पे था वो आपके साथ 505 था और जो वाई एक्सिस पे था आपके पास वो था 507 और ये आपके पास जो है ये सेंटर में आ गया। अब जो है फिर शिफ्ट आल्ट के साथ मैं इसको बाहर की तरफ खींचता हूँ और इसको दरमियान में लेके आता हूँ तकरीबन इतना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइप जो है वो इसके अराउंड हो। तकरीबन मे बी इतना क्लिक करा के यहाँ पे और इसको एंटर कर दें। अब ये पाथ क्रिएट हो चुका है और इस पाथ को बेसिकली मैंने इस पे वो टाइप लिखना है। इसके लिए ये है कि आप टाइप टूल ले लें, जो टाइप, और इस पे आप जो है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे अब आपने लिखना है कि सेटिस्फैक्शन गारंटीड। तो कैप लॉक्स ऑन कर लें और लिख लें सेटिस्फैक्शन। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, थोड़ा सा जूम इन कर लें कि क्या लिख रहे हैं हम। सेटिस्फैक्शन गारंटीड, ये आपका हो गया सेटिस्फैक्शन गारंटीड। अब इसको आपने प्लेस कराना है। सबसे पहले आप इसको बड़ा कर दें, इसके साइज को आप बढ़ा दें अराउंड 14, लेट्स से कितना आता है, थोड़ा सा जूम आउट कर लें और इसकी साइज को आप बढ़ाते जाएं। 36 टू बिग, तो 30, अराउंड 30 मेरे ख्याल में ठीक है। इस पर राउंड फिर क्लिक करें। अब आपने इसको मूव कराना है और मूव के लिए आप ये टूल यूज़ करेंगे और ये टूल यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों जो है मूव के लिए मैं इस वक्त पाथ सिलेक्शन टूल को यूज़ कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करा के अब इसको मैं एग्जैक्ट प्लेस पे रख रहा हूँ तकरीबन इतना। इसको बाहर की तरफ ले जाएं, दरमियान आप डबल क्लिक करें, फिर इसको डबल क्लिक करें, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, तकरीबन इतना स्पेस दे दें और फिर जो है वो मूव टूल पे आए आप, सिलेक्शन पाथ टूल पे, और ये जो है आप इसको दरमियान में रखें तकरीबन इतना। इसको आप बढ़ा दें, लेट्स से अगर मैं वही 36 चूज़ करता हूँ कि वो कितना बड़ा आता है, बुरा नहीं है मेरे ख्याल में, तो इसको मैं फिर कर देता हूँ और वो टूल में चूज़ करता हूँ और उसको इसको दरमियान में लेके आता हूँ इतना। जैसे इन हैंडल से आप इसको खींचेंगे, इसके दरमियान जो वक्फा है, जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको तकरीबन इतना, और इससे निकलना है। जो है आप यूँ कर लें कि अगर आपको लग रहा है कि ये टोटली बैलेंस नहीं है तो फिर आप गाइड्स को ऑन कर सकते हैं। व्यू में जाएं आप और जो आपके पास शो है गाइड्स में जाएं और गाइड में फिर एग्जैक्टली जो आपका वो जो लाइन होगा, अगर मैं आपको दिखा दूं फिर, तो इसको मैं अगर कर दूं और जो लाइन है ये वाला लाइन, क्या ये दरमियान में है? ये दरमियान में नहीं है, अब दरमियान में चला गया है। तो इसको आपने या तो डबल क्लिक करें और थोड़ा सा इसको पीछे और ले आए क्योंकि बहुत ज़्यादा गया हुआ है। गाइड के साथ इसको दुरुस्त कर लें तकरीबन इतना, इससे क्लिक आउट कर लें। तो अब जो है गाइड्स को आप ऑफ कर लें और जो आपका व्यू है उसमें आप शो में जाएं और शो में फिर गाइड्स को ऑफ कर लें। अब जो है ये वाला स्टाइल हमने एक्चुअली इस चीज़ पे अप्लाई करना है और उसके लिए ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें, इस स्टाइल पे जो कॉपी लेयर स्टाइल है इसको क्लिक करें और इस लेयर पे दबाएं क्लिक। तो अगर आप नीचे आएँ और देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट लेयर स्टाइल, और वो स्टाइल जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली वो जो स्टाइल यहाँ पे लिखा हुआ था वो वहाँ पे लग जाएगा। इससे थोड़ा सा जूम आउट कर लें। अब यहाँ पे हमने वो पाक तालीम जो लिखा हुआ था एक और आखिरी टेक्स्ट जो है
वो लिख लेंगे। अब हम पाथ जो है इसके लिए बनाएंगे। पाथ हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट था, लेकिन चूंकि हमने काम किया और वो पाथ चेंज हो गया, तो फिर जो है वो पाथ में क्रिएट करता हूँ इसको। और वहाँ पे जाएं आप, जो आपके पास है ये जो टॉप रिबन है, यहाँ पे आप जाएंगे। अब आपने जो है ये वाला जो लेयर है वो एक्टिवेट कर लिया कंट्रोल के साथ। अब हम यहाँ पे एक पाथ बनाएंगे, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए एक्टिवेट किया कि ये पाथ बेसिकली हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो पेन टूल लेने आप, और पेन टूल के अगर हमारे पास वो पाथ होता तो हमें पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सिंपली वो पाथ हम अप्लाई करते। लेकिन हमने वहाँ पे पाथ में वो प्रिजर्व नहीं किया। अगर हम साथ में काम करते जाएं और पाथ को भी जो है सेलेक्ट करें तो बार बार हमें बनानी नहीं पड़ेगी। और वहाँ पे पेन टूल के साथ मैं इसको पेन ले लेता हूँ और वहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ, जैसे कि सपोज कि यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। और अब आप स्किप कर दें और एक अब मैं मिडल में लूँगा यहाँ पे तकरीबन, और कंट्रोल Z कर लें, इसको क्लिक करें मिडल में। अब इस पॉइंटर टूल से आप इसको उठा लें, क्योंकि यहाँ से इसको हमने एग्जैक्टली उसके अलाइन करना है, इतना तकरीबन। अब जो है आप वापस अपने उस लेयर पे जाइए, ये वाले लेयर पे, और जो पाथ एक्टिवेट हुई है उसको थोड़ा सा नीचे ले आए। पाथ जो है वहाँ पे है, ये एक्टिवेटेड है। पाथ सिलेक्शन टूल को यूज़ करें और इस पाथ को नीचे ले आए यहाँ पे। अगर आपने एग्जैक्टली नीचे लेके आना है कि इधर उधर ना आ जाए, तो फिर आपने शिफ्ट को यूज़ करना है, और शिफ्ट के साथ ये दरमियान में इसको इधर छोड़ दें तकरीबन, क्योंकि मुझे पाक तलीम यहाँ पे चाहिए। और फिर वापस आप जाएं लेयर में, और लेयर में जो लेयर 1 है यहाँ पे आप इस टी को करके, फिर जो ये स्क्विगली लाइन आ रहा है यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दें। अब जो है आप लिखें पाक तलीम AKTALEEM। अब ये करके फिर आप जो है वो M इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि वो थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए, इसलिए वो आ नहीं रहा उसमें। तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और वो उसको मूव कराता हूँ दरमियान में, तकरीबन इसको ऊपर ले जाएं और इसको खोल दें तो वो M खुद ब खुद आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा होने दें, क्योंकि बाकी के वो हैं इस तरह इस किस्म के हैं, थोड़ा सा और बड़ा होने दें क्योंकि वो प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा। पाक तालीम जूम आउट कर लें आप इससे, फिर क्लिक करें और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, और इसको मिडल में अगर लाना चाहते हैं तो फिर आप जो है व्यू में जाएं और जो वो गाइड्स को एक्टिवेट करें। गाइड्स को एक्टिवेट करने के बाद अब आप एग्जैक्टली इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, या इसके साथ जब ये वाला जो लाइन लकीर आपको नज़र आ रही है ये वाली गाइड के साथ, जब ये और वो कोइंसाइड कर लें तो वो एग्जैक्टली उसका सेंटर है। ये आप उसका सेंटर आ गया है, तो गाइड को जो है आप ऑफ कर लें, शो गाइड्स ऑफ कर लें, और इस पाथ को भी आप हाइड कर लें। जब पाथ हाइड हो जाएगा तो ये थोड़ा सा आप इस मूव को नीचे ले आएं दरमियान में, और इस पे आप ये स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से स्टाइल ये कॉपी कर लिया, या यहाँ से कंट्रोल और इसको से कॉपी लेयर स्टाइल, और इस पे जो है आप इसको अप्लाई करने, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पेस्ट स्टाइल। तो आपका स्टाइल जो है इस पाक तालीम पे भी लग चुका है। और इसको आप और भी बड़ा कर सकते हैं कंट्रोल टी के साथ। जो आपकी वेड्थ और हाइट है इसकी कंट्रोल Z, क्योंकि वो पाथ एक्टिवेट हो गया बेसिकली, वो मुझे टेक्स्ट चाहिए। इसको जूम आउट करें, क्लिक करें, आप कंट्रोल टी कर लें और इसको आप बढ़ा सकते हैं। अब आप इसको खींच लें और इसको इस तरफ खींच लें। मैं इधर उधर उसको नहीं मूव कर रहा, मैं सिर्फ खींच रहा हूँ उसको तकरीबन इतना, और एंटर करें और अब थोड़ा सा बीच में इसको नीचे ले आए, मूव कर रखें, इसको नीचे लेके आए तकरीबन इतना। अब जूम आउट कर लें और देखिए क्या इफेक्ट होता है। अब अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह लग रहा है कि ये मेटल का बना हुआ है, इसलिए इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, सारे मेटल के बने। अब ये दाना जो है हमने असल में बीच में लेके आना है, और उनको अब हमने इसको बंद करना है क्योंकि टेक्स्ट से हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें, बॉडी में वापस आ जाएँ, कॉपी है उसको आप पकड़ लें और आपने इसको एग्जैक्टली सेंटर में रखना है, कंपोजिशन का उसमें रखना है। गाइड को ऑन कर लें, शो गाइड को ऑन कर लें, गाइड्स। अब इसको एग्जैक्टली थोड़ा जूम इन कर लें और गाइड के सेंटर पे रखें आप इसको। अगर आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली सेंटर कौन सा है तो फिर इसकी कंट्रोल टी कर लें।
अब आप इसको पकड़ के जो है ना इसके साथ अलाइन कर लें, कंट्रोल टी कर लें और इसको जो है एग्जैक्टली इसके साथ अलाइन कर लें। जो ये स्टार है ये वाला इसके साथ गाइड के साथ अलाइन हो जाएगा, तो वो फिर उसका सेंटर पे इसको क्लिक कर लें। अब आप वापस जाएं और जो डॉट है बेसिकली उसको ऊपर लेके आएँ, चूँकि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर ले आएंगे, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अब जो है आप फिर गाइड आपके पास है, कंट्रोल टी कर लें और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर उठाएं और इधर लेके आएँ दरमियान में यहाँ पे। अब अगर इसका दरमियान आपको भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर और गाइड खींच लें, और वो गाइड ये होगा कि एक गाइड यहाँ पे लगेगा और एक गाइड यहाँ पे लगेगा, तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसका दरमियान कौन सा है। तो ये हुआ, इसका एंटर कर लें आप और जूम आउट कर लें और गाइड्स को आप ऑफ कर लें। व्यू में जाएं और शो गाइड्स ऑफ कर लें। तो ये है टोटल आपका फाइनल कंपोजिशन जो कि आपके पास आ गया। आप इसमें आप किसी भी टेक्स्ट को जो है ना डाल सकते हैं। इसको हाइड कर लें और ये सारे के सारे 3 चीज़ों से हो गए। एक चीज़ रहती है अब इस पर, और वो थी ये कि जो शाइन है बेसिकली वो 100 और सेटिस्फैक्शन के नीचे है। अगर आप बॉडी में जाएंगे तो ये बॉडी में अगर आप जाएं और यहाँ पे आप देखें जो इसके बॉडी के शाइन है वो बेसिकली इसके नीचे है, और जो 100 और वो है वो इसके ऊपर आए हुए हैं। तो इस बॉडी के शाइन को आप निकाल सकते हैं। बॉडी के शाइन को निकाल लें, ऊपर जाएं और सबसे ऊपर आपने इसको रख दिया। तो इस वक्त ये रिबन जो है प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर इस रिबन को जो है ना आप ऊपर लेके आ सकते हैं। तो मैं बॉडी के शाइन को वहीं पे रहने देता हूँ और सिर्फ ये करता हूँ कि यहाँ से जो शाइन है बेसिकली वो यहाँ से कट हो जाए, मैं यह चाहता हूँ। तो उसके लिए जो अगर आप देखें तो ये शाइन इसके ऊपर आया हुआ है, तो फिर ये इस तरह लग रहा है कि ये इसका ऊपर एक जो है ना शीशा पड़ा। हमें सिर्फ शीशा यहाँ पे चाहिए, अंदर नहीं चाहिए, इस पाक तलीम के ऊपर नहीं चाहिए, इस रिबन के ऊपर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है इस रिबन में जाएं, क्योंकि इस रिबन पे मुझे नहीं चाहिए शाइन, और इस तरह लगे कि इसके ऊपर पड़ा हुआ है सिर्फ। तो फिर आप रिबन में जाएंगे, रिबन को आप जो है कंट्रोल क्लिक करेंगे। कंट्रोल क्लिक करने के बाद फिर आप बॉडी शाइन पे जाएंगे और अब जो है आप इसको सिंपली डिलीट दबाएंगे और कंट्रोल डी करेंगे। तो शाइन जो है उस पे आया हुआ है, उन सब पे, इन चीज़ों पे नहीं आया हुआ, क्योंकि ये घड़ी के बाहर पड़े हुए हैं और वो घड़ी के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब आपका जो है कंपोजिशन वो तैयार हो चुका है और आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। इनको हाइड कर लें इन सबको, और ये सबसे ऊपर जो है शाइन आया हुआ है, इसके ऊपर रखेंगे। अब जो है आप चाहते हैं कि ये जो है ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं। अब इस कंपोजिशन को जो कि आपने रेड कलर में, आपको रेड कलर पसंद नहीं है, तो फिर उसके लिए ये है कि आप इसकी कलर को चेंज करेंगे। उसके लिए ये है कि आप जो इसमें जाएंगे और जो आपकी ह्यू एंड सैचुरेशन है इसको आप अप्लाई करेंगे। ह्यू सैचुरेशन में अब आपके पास जो है वो एडजस्टमेंट लेयर जो आ गई है। अब ह्यू एंड सैचुरेशन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करें। और उसको से सपोज कि आपको ब्लू चाहिए, तो फिर ब्लू के हिसाब से मैं इसको रखता हूँ इधर, तकरीबन यहाँ इस तकरीबन इतना। सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ आपका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, और ह्यू सैचुरेशन से उसको आप कर सकते हैं। फिर आप जो है फाइल में जाएंगे और इसको सेव एज करके एक नए नाम से उसको JPG या किसी PNG से आप सेव कर लेंगे इसको। जब आप उसको सेव कर लेंगे तो फिर आप उसके कलर फिर चेंज कर लें, किसी और कलर में चेंज कर लें, सपोज के इस कलर में फिर सेव कर लें, और इस तरह आपके पास डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो बैजेस आ जाएंगे। तो इस तरह जो आपने देखे हुए थे फ़ोटो में, तो फिर वो इस तरह मैंने लिए हुए थे कि इन सब के कलर जो है मैंने जो एडजस्टमेंट लेयर थी उससे चेंज करा के सेव कराए थे। और उसकी सैचुरेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि और सैचुरेशन दे दी या डिम बना दे। टोटल जो ब्लैक मैंने बनाया हुआ था तो वो इस तरह बना हुआ है, या फिर इसको थोड़ा सा और सैचुरेट करना चाहें, ओवर सैचुरेट करेंगे तो फिर वो वहाँ से उस तरफ निकल जाएगा जो बैच का उस साइड पे। अभी सारा इतना हो गया। अब एक चीज़ इस सब चीज़ में रहती है, अगर हम वापस आएँ और इस एडजस्टमेंट लेयर को हटाएं। अब मैं वापस आऊँ लेयर पे, और लेयर में जो मैं देख रहा हूँ इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ वापस। एक चीज़ अब इसमें थोड़ा सा वो एक चीज़ है, वो जो सटल इफेक्ट है वो आप देंगे, और वो ये है कि इस बैच का बैकग्राउंड पे जो है थोड़ा सा साया पड़ना चाहिए। और उसके लिए ये है कि आप जो है वो ड्रॉप शैडो देंगे उसको। उसमें मैं जाता हूँ सबसे पहले इसमें, और जो बॉडी है उसमें जो बैज है बेसिकली जो आपकी ये वाली स्पाइक सर्कल है, इसको आपने
ड्रॉप शेडो देनी है। इफेक्ट पे डबल क्लिक करें और आपने ड्रॉप शेडो देना है इसको, और ड्रॉप शेडो जो है इस पर डबल क्लिक करें, और जो अब आप वो लगाएंगे एंगल, इसको आप करेंगे ग्लोबल से हटा के आप इसको 120 का एंगल देंगे जो कि ऑलरेडी लग चुका है, और इसकी डिस्टेंस जो है आप रखेंगे 2, जो आपका स्प्रेड है वो 0 होना चाहिए, और साइज जो है इसका 5 होना चाहिए। तो इतना जो है टोटल आपके पास आ गया, और इसको कर दें ओके। तो थोड़ा सा अब इस तरह लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है। एक चीज़ आप जहन में रखें, चीज़ें जो होती हैं जितनी सटल होती हैं उतनी अच्छी लगती हैं। मतलब यह है कि जितनी छुपी हुई तकरीबन थोड़ी सी नज़र आती है उतनी अच्छी लगती हैं। जितनी अगर आप मैं इसको ड्रॉप शेडो ज़्यादा लगा दूँ तो फिर ओवर एम्फेसाइज हो जाएगा और वो अच्छा नहीं नज़र आता। अगर मैं इतना कर दूँ तो वो अच्छा नज़र नहीं आता। जितनी चीज़ें सटल होती हैं उतनी अच्छी लगती हैं। तो अगर आपके पास 1-2 का डिस्टेंस है तो काफ़ी है आपके पास, वो एक्चुअली वो इफ़ेक्ट दे देता है नज़र को छुपके से, कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसको ओवर एम्फेसाइज करना है। अगर आप इसको 1-2 पे रहने दें तो फिर एग्जैक्टली वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट दे देता है ओके, क्योंकि वो इफ़ेक्ट यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि नीचे से भी नज़र आए। इसको ओके कर दें, और इस चीज़ को अगर इस इफ़ेक्ट को अगर आप जो ड्रॉप शेडो है उसको आप इस रिबन पे लगाना चाहते हैं तो रिबन पे भी लगा सकते हैं। इन 2 रिबन पे अगर मैं लगाना चाहूँ, जैसे कि मैं वापस आता हूँ बॉडी को बंद करके, और जो बॉटम रिबन है इसकी शेडोज़ को मैं राइट को जो फेदर रिबन है इसको डबल क्लिक कराता हूँ, और इसमें ड्रॉप शेडो में जाता हूँ और डबल क्लिक करा दूँ फिर ड्रॉप शेडो पे, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसकी जो उसको ऑफ करा के इसका 120 कर दूँ, और इसकी जो है 1 करा के स्प्रेड जो है उतनी ही रहने दें, और ओके कर दें इसको। सिमिलरली इस रिबन पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट रिबन जो है डबल क्लिक करें, क्योंकि ये इफ़ेक्ट एक ही है तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। पे क्लिक कर लें और इसको जो है कॉपी लेयर स्टाइल, और यहाँ पे आए लेफ़्ट रिबन पे और राइट क्लिक, और यहाँ पे आप कहेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल, तो वो उस पर ऑटोमेटिकली लगे। अब आप बंद कर लें और कंट्रोल एस कर लें और थोड़ा सा जूम आउट कर लें, तो अब आपकी चीज़ जो है टोटल तैयार हो चुकी है, जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप एडजस्टमेंट लेयर लगा सकते हैं। आप एडजस्टमेंट लेयर आपने लगा लिया, या मतलब है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कंपोजिशन अब तैयार हो चुकी है। आप सिंपली इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इतना आप चाहते हैं थोड़ा सा, या इतना आप चाहते हैं क्योंकि ओवर ब्लोन हो जाएगा इस तरह, या इतना चाहते हैं, और इसकी कंट्रास्ट जितना रखना चाहते हैं। अब सब कुछ आप पे है। आप लेयर में वापस आएँ और चैनल पे आएँ, इसमें लेयर पे आएँ, और इसको जो है आप जो है बिन में डाल दें, तो टोटली आपकी कंपोजिशन अब तैयार हो चुकी है। तो हमने शुरू किया था यहाँ से कि बॉडी की कुछ चीज़ें ली, फिर रिबन बनाया, फिर टेक्स्ट बनाए, और आखिर में इस पर बॉडी शाइन डालें। तो ये थे सारे पैच के लेसन। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।